ओम प्रणाम प्रणिपात परम पूज्य प्रातस्मरणीय योग ऋषि स्वामी जी महाराज एवं परम पूज्य प्रातस्मरणीय आयुर्वेद शिरोमणि, आप सभी के चरणों में हृदय से वंदन। परमपिता परमेश्वर को भी मेरा शीर साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं गोकुल जी। पिछले लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम और उसकी प्रॉपर मेथड, उसकी विधि, उसका करने का तरीका। आज हम उसी को लेकर के थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हाथों की एक मुद्रा, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या ब्रह्मचर्य आसन, किसी भी एक आसन में, विशेष ध्यानात्मक आसन में बैठ करके आपको आज भस्त्रिका प्राणायाम के सावधानियों के साथ में आगे वाले सप्त सिद्धांतों को देखना है। तो आइए, आप बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझे। आपकी सुविधा के हिसाब से आपको करना है। भस्त्रिका प्राणायाम, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, और फिर बढ़ते हैं आगे उपासना की ओर। ये जलद गति हमने बताई थी आपको। इसके पिछले वाले जो भी वीडियो हमने आपको डाले थे, उसमें हमने आपको जलद गति बताई, जिनकी बहुत ज़्यादा कफ प्रकृति है उसके लिए। उसके बाद दूसरी उसकी गति होती है जो सामान्य गति होती है, जिनको वात प्रकृति प्रदान है उनके लिए सामान्य गति। यह सामान्य गति है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वात प्रकृति से प्रकोपित है। और इसकी तीसरी गति होती है जो पित्त प्रकृति प्रधान वाले जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए, या फिर जो बहुत ज़्यादा असाध्य व्याधि से ग्रसित है, इनक्रीजिबल डिजीज, असाध्य रोग, तो बहुत संत गति। यह
धीरे धीरे करने वाला अभ्यास और संत गति में किए जाने वाला अभ्यास। इसके लिए जो बहुत ही ज़्यादा असाध्य व्याधि से ग्रसित है या फिर पित्त प्रकोप से बहुत ज़्यादा प्रकोपित है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी हमने मराठी भाषा में हमने समझाया। आज हम हिंदी में आपको उसका विशेष प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। विधि सही हो, दोनों नासिकाओं से हम सांसों को धारण करते हैं, माने पूरक करते हैं, और दोनों नासिकाओं से हम सांसों को रेचक भी करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कुंभक लगाया नहीं जाता। उसके बाद माने ये उसकी विधि हो गई, दोनों नासिकाओं से लेना और दोनों नासिकाओं से छोड़ना। उसके बाद विधि के बाद होता है समय। ये दूसरा सिद्धांत है प्राणायाम का, प्राण साधना का। समय कम से कम 2, 2.5, 3 सेकंड या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं सांस लेने में, और फिर धीरे धीरे उतना ही समय या उससे दुगुना समय लगे आपको सांस छोड़ने में। ये आरंभ में नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे होगा कि हमें 2-2.5 सेकंड लगे सांस लेने में और 2-2.5 सेकंड लगे हमें सांसों को छोड़ने में। ये इक्वल टाइमिंग भी अगर आपका हो तो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बेटर है। समय उसी अभ्यास को निरंतर करना, 3 से 5 मिनट तक निरंतर करना। निरंतरता माने जब भी हम सांस लेते हैं और जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो उसी अभ्यास को कंटिन्यू रखना, कंटिन्यूटी, निरंतरता, ये बहुत ज़रूरी है। ये समय की कंटिन्यूटी हमने आपको बताई, माने विधि, समय, और फिर तीसरा संकल्प होता है, माने तीसरा सिद्धांत है इसका संकल्प का। तो इसका सिद्धांत बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। बस मन ही मन में जब सांस भरते हैं ओम का ध्यान करना। आप किसी भी धर्म के हो, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अपने अपने स्वधर्म निधनम श्रेया। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था यही बात कि स्वधर्म, अपने अपने स्वधर्म में अवस्थित हो करके हमें अपने अपने आराध्य का स्मरण करना है। चाहे कोई राम का स्मरण कर सकता है, कोई कृष्ण का कर सकता है, कोई गौतम बुद्ध का कर सकता है, कोई महावीर का कर सकते हैं, कोई गुरु नानक देव जी का कर सकता है। किसी का भी स्मरण करते हुए आपके जो गुरु है या जो भी हमारे सबके परम गुरु है, उस परम गुरु का ध्यान करते हुए, या फिर सबसे बड़ा मंत्र, योग में सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। ओम एक सबसे बड़ा अक्षर है, सबसे बड़ा मंत्र है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। हर सांसों के साथ में अहम अमृतस्य पुत्रः, अहम अमृतस्य पुत्रः, अहम अमृतस्य पुत्रः। मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर की पुत्री हूँ। ये भाव हृदय में समाते हुए और फिर पूरे पवित्रता के साथ इस समस्त ब्रह्मांड की सारी पवित्र ऊर्जा मैं मेरे शरीर के भीतर धारण कर रहा हूँ, मैं मेरे शरीर के भीतर धारण कर रहा हूँ। यह संकल्प है और संकल्प बहुत पवित्र होना चाहिए। ओम, सांस लेते हैं तो भी ओम, सांस छोड़ते हैं तो भी ओम। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म। कोई मजहब का भेद इसके भीतर आना नहीं चाहिए। बस जिसको भी आप चाहते हो उसका ध्यान करना, हर रोम रोम से बस उसी का जप हो। और जब भी हम सांस लेते हैं भस्त्रिका में तो बस सांस हमारे फेफड़े में जानी चाहिए, फेफड़े फूलने चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया आपको, हम सांस भरे तो फेफड़ों में, भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने, अल्लाह ने हमें फेफड़े सांस लेने के लिए दिए हैं।
इस फेफड़ों के अंदर हमारे 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे कोष्ठक है और ये सांसों को अवशोषित करते हैं। ये ध्यान में रखना। तो हमें सांस फेफड़ों में भरनी चाहिए, ना कि पेट में। अबडमन नहीं करना। ये थोरेसिक ब्रीदिंग होता है और लंग्स ब्रीदिंग, इसमें हमें ध्यान रखना है। और ये हुआ आपका संकल्प। तन्मय मनाहा शिव संकल्प मस्तु यतः शक्ति निरंतरम। फिर उसी में रम जाना और निरंतर 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 पूरे कैसे प्रसन्नता के साथ, बस चेहरे पे एक मुस्कान हो, उसी को कंटिन्यू चलना। चेहरे पे मुस्कुराहट है, सांस लेते हैं तो भी जब भी हो रहा है तब भी हो रहा है, जब भी हो रहा है तब भी हो रहा है, और चेहरे पे मुस्कुराहट भी हो रही है। माने सारे सप्त सिद्धांतों को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। निरंतरता, प्रसन्नता, और उसके बाद में आते हमारे लाभ, सिद्धि, बेनिफिट्स। हर आदमी अभ्यास करने के पहले ही सोचता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये लाभ हो जाए, मुझे वो लाभ हो जाए। तो मेरे प्यारों, सभी मित्रों और सभी मेरे माता तुल्य पिता तुल्य साधकों, लाभ के बारे में ज़्यादा सोचना मत। अगर आपकी विधि सही है, आपका समय सही है और आपका संकल्प सही है और उसके बाद में आपकी निरंतरता सही है और आपकी प्रसन्नता सही है, तो लाभ होगे ही होगे। लाभों के बारे में आप सोचो ही मत, बस लाभ होना ही होना है। बस करना कैसा है, लास्ट के टॉपिक पे चलता हूँ। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हम बहुत बड़े किसी भी संकट में होते हैं, एक उदाहरण देता हूँ। जैसा कि कोई व्यक्ति, कोई भी प्राणी जब किसी नदी में, नाले में, नहर में जब बाढ़ आती है और उसमें वो फंसता है, किसी बहुत बड़े भंवरे में फंसता है, तो वो क्या करता है, उस पानी के साथ संघर्ष करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए संघर्ष करने लगता है। मगर क्या वो पानी के साथ में कितना भी संघर्ष करे, क्या वो पानी से बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आप आपकी झोली को खाली रखो और पानी को समर्पित भाव से पूरा आत्म समर्पण कर देना, सरेंडर कर देना। देखना, जो भंवरा आपको डुबाने का प्रयास कर रहा था, आपकी जान लेने की प्रयास कर रहा था, वही भंवरा जब आप आत्मसमर्पित हो जाओगे तो वही पानी जो आपको नीचे ले जा रहा है, वही पानी आपको ऊपर ले आएगा। इतना बढ़िया बात उन्होंने कही है कि बस आप आत्मसमर्पण कर देना। 100% आपको सरेंडर कर देना है, अपने आप को आत्मसमर्पित हो करके, आत्मविभोर हो करके और आत्मस्थ हो करके भस्त्रिका प्राणायाम करना। भस्त्रिका ही नहीं, आप कोई भी साधना, कोई भी प्राणायाम, बस मैं मेरे लिए नहीं, मैं मेरे प्रभु के लिए मैं सांसों को धारण कर रहा हूँ, मेरे परमात्मा के लिए, मेरे उस परम गुरु के लिए, मैं उनके वैभव को बढ़ाने के लिए बस मैं ये योग साधना, ये प्राण साधना कर रहा हूँ। तो क्या होगा, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और फिर आप इतने प्रोडक्टिविटी आपके अंदर आ जाएगी, इतनी गुणवत्ता आपके अंदर आ जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे। भस्त्रिका प्राणायाम से विशेष हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और एक ताजगी आ जाती है, एक उत्साह आ जाता है और इसके कई ऐसे अनंत लाभ है
बस मुझे आपसे ये कहना है कि जो जो लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड का भय है, सर्दियों के मौसम में बार बार उनका शरीर उनको तकलीफ़ देता है, उनकी प्रकृति उनको साथ नहीं देती है, चाहे वात हो, चाहे पित्त हो, चाहे कफ हो, किसी भी प्रकार की प्रकृति हो, या फिर किसी भी प्रकार के एलर्जिक प्रॉब्लम्स हो, या फिर आपकी क्षमताएं घट रही है दिन ब दिन, तो क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी तो मेरी आयु बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब मेरी इफिशिएंसी घट चुकी है, अब एज फैक्टर आ गया है, मेरी तो क्षमताएं सारी क्षीण हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसा कभी मत सोचना। आप की सोच में ही गड़बड़ है। आप अपनी सोच को बदल डालो कि बस मैं अभी भी जवान हूँ, जैसा काम कर सकता हूँ, मैं अभी भी जवान हूँ। अरे ये जितने भी बीमारी आई है अनेक प्रकार के व्यसनों के कारण, स्मोकिंग के कारण, कि अलग अलग प्रकार की। बस आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भस्त्रिका प्राणायाम करना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लाभ जो है श्वसन संस्था के समस्त विकार, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम इससे सबल हो जाती है और समृद्ध हो जाती है। और आगे आपको क्या मैं बताऊं, जब आपकी श्वसन संस्था सही हो तो सारा शरीर सही हो सकता है। और अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बस जब हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, चलते हैं, तो हमारी सांस, हम कितने सांस लेते हैं अंदर, लगभग 500 ml सांस हम खाते पीते बोलते हमारी आती जाती है अंदर। और जब हम ऐसी सांस भरते हैं तो 5000 से लेकर के 10,000 ml ऑक्सीजन हम हमारे शरीर के अंदर इंटेक करते हैं। अगर इतनी ऑक्सीजन आपके अंदर चला जाए तो आप सोचना कि बस आप क्या से क्या नहीं हो सकते हो। बस इतना मुझे कहना था कि श्वसन संस्था के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। और हमारे शरीर में जो हमारी प्रथम संस्था है प्राण संस्था, उस संस्था को सबल करने के लिए और कई सारी संस्थाएं, हर प्राणायाम के साथ में हर एक संस्था के ऊपर मैं आगे बात करता रहूँगा। आज बस इस पंच प्राणों में से एक प्राण, जिसका नाम है प्राण, इसके लिए सबल करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करना है और सबको समय निकालना है। जो बाकी और प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, मेरी उनसे विनती है कि बस आप तीनों गतियों में से किसी भी गति का चयन कर लेना और कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट इस भस्त्रिका प्राणायाम को ही करना। आजकल कोरोना चल रहा है, जिसने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले चुका है। लिया है नहीं लिया है, सारे लोग एक भय से ग्रसित है, भयभीत है। तो भयभीत मत होना, डरना मत। यह आपके ऑक्सीजन लेवल को घटने नहीं देगा, इतना याद रखना। आज इतना ही समझना। मेरे श्वसन संस्था के लिए और कोरोना से बचने के लिए बस भस्त्रिका प्राणायाम का मैं प्रतिदिन पालन करूँगा, अवलंबन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरी बात अगर आपके समझ में आ रही है और मेरे से अगर कुछ रह जाता है तो मुझे ज़रूर आप याद दिला देना, कमेंट्स ज़रूर करना। मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर मेरा हौसला बढ़ाना, और मैं गलत भी कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे ज़रूर मार्गदर्शन करना। तो मैं आप सभी का एक छोटा सा योग सेवाव्रती गोकुल जी, आपसे मैं आज के लिए विदा लेता हूँ।